पहले। आप लोगों ने अभी वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने सबको एक पैम्फलेट मिला है, वो पैम्फलेट भी पढ़ लिया होगा। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपके मन में वही प्रश्न आ रहा होगा जो अभी उदाहरण मान साहब ने दिया है कि वो बूढ़ा अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए गया और बाहर आके वो सबसे दिखाता है रजिस्ट्री, ये सही रजिस्ट्री है। सो आप लोग जो आज इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक ऐलान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि 75 साल में भारतीय राजनीति के अंदर किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में इस तरह के ऐलान आज तक नहीं किए। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये लागू भी होंगे कि नहीं होंगे, ये बकवास तो नहीं कर रहे ये लोग। मैं आपको एक एक समझाऊंगा अच्छे डिटेल में। सब मैं टेक्निकल आदमी हूँ, तो मैं आपको एक एक समझाऊंगा कि कैसे आप यकीन करिए कि ये लागू होंगे और हमारी नीयत साफ है, लागू करने के लिए ये किया है। बड़ी मेहनत हुई है इसके अंदर, अफसरों ने और बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने रात कई रातें गुजारी हैं, बहुत मेहनत की है इन सबको यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन सबसे पहले ये सारे आज जितने ऐलान किए जा रहे हैं ये आपके इनपुट के आधार पे किए जा रहे हैं। कम से कम 2022 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे, मैं और मान साहब लगभग सभी बड़े शहरों में जाके हमने व्यापारियों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मिलनी करी और उन मिलनियों में बहुत सारे सुझाव आए, हमने सारे नोट किए। सरकार बनने के बाद कम से कम 12 या 13 मिलनी तो मैंने करी और उसके अलावा पता नहीं कितनी मिलनी मान साहब ने करी व्यापारियों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और आपके सारे सुझाव हमारे पास हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट पंजाब के अंदर जितने प्रपोजल्स आ रहे थे पिछले कई सालों से, उन प्रपोजल्स को स्टडी किया गया और कुछ प्रपोजल्स को मैंने और मान साहब ने पर्सनली फॉलो किया। जैसे एक मैं एग्जांपल दे, हमने इंटरवीन नहीं किया, हम चाहते तो फोन कर देते, काम 2 मिनट में हो जाता उसका। हमने फॉलो किया। एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट लगाने के लिए 1.5 से 2 साल पहले उसने पंजाब में अप्लाई किया, आज तक उसको नहीं मिला उसका अप्रूवल। 1.5 साल हो गए उसको। वो उठा के यूपी चला गया, यूपी में जाके उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली, पंजाब में नहीं लगाई। इसको बंद करने के लिए आज ये इतने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से लोग पंजाब के अंदर आके इंडस्ट्री लगाएं, और बाहर वाले तो बाद में लगाएंगे, पहले हमारे अपने लोग जो हैं पंजाब के, वो जो पंजाब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो पंजाब छोड़ वापस आएं और पंजाब के अंदर अपनी एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, जो करना चाहते हैं करें। हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। आपका लगभग 70 से 80% टाइम सरकारी महकमों के काम में जाता होगा, ये कंप्लायंस, वो कंप्लायंस, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि 10% से ज़्यादा आपका टाइम सरकारी महकमों में नहीं जाना चाहिए। 90% टाइम आप अपना काम करो, धंधा करो, अपना बिजनेस करो, ये हम चाहते हैं, ताकि आपकी तरक्की हो। आपकी तरक्की होगी तो पंजाब की तरक्की होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जितने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, ये कोई ईमानदार सरकार ही कर सकती थी। अगर कोई बेईमान सरकार होती, अगर हमें आपसे एक्सटॉर्शन करना होता, पैसे लेने होते, तो आज के ये ऐलान हो ही नहीं सकते थे। जब हम कहते हैं आपको 45 दिन के अंदर अप्रूवल दे देंगे, अगर आपको ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल 45 दिन में मिल जाएगी, तो आप मेरे को पैसे देने क्यों आओगे? आप मेरे से मिलने क्यों आओगे? ये तो पूरी की पूरी जो आज देश की मौजूदा राजनीति है उसके खिलाफ जाता है। भ्रष्टाचार की राजनीति, पेट्रोनेज की राजनीति, लेकिन उसे हम खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति बिल्कुल अलग राजनीति है।
अगर हम फायर एनओसी बंद कर देंगे, अगर हम स्ट्रक्चरल आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन वो दे देंगे, आपके नक्शे पास कराने की जरूरत, आप हमारे पास क्यों आओगे? आप अफसरों को पैसे क्यों दोगे? हम अफसरों से पैसे कैसे लेंगे? तो ये काम जो आज हो रहा है, ये केवल और केवल एक ईमानदार सरकार कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो है कि आप अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो अपने बिजनेस की, या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो अपने बिजनेस का, आप इन्वेस्ट पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आपको सारी अप्रूवल्स 45 दिन में मिल जाएंगी। अब इस पे यकीन नहीं होता आप में से, मैं जानता हूं 90% लोग सोच रहे होंगे अरे बड़ी सरकारें आती है, हर सरकार आके कोई कहती है ये हम 30 दिन में कर देंगे, ये कोई कहती है 45 दिन में, ये कोई कहती है 60 दिन में करती तो कोई नहीं है। आज तक किसी ने किया टाइम पे? किसी ने नहीं किया टाइम पे, तो यकीन नहीं होता। ये सबको लग रहा होगा आज शोबाजी कर दी, टीवी कैमरा आ गए, मीडिया आ गई, मीडिया में छप जाएगा, 45 दिन होने वाला नहीं है। ये होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। इसको एक एक चीज को बड़ा डिटेल में स्टडी करके किया गया। सबसे पहली दिक्कत है, जब आप कुछ भी अप्लाई करते हो उस पे ऑब्जेक्शन लगाई जाती है। आप वो 2 ऑब्जेक्शन पूरी कर दो, फिर 2 नई ऑब्जेक्शन लगाई जाती है, फिर वो 2 नई ऑब्जेक्शन पूरी कर दो, फिर 2 नई, जब तक आप पैसे ना खिला दो तब तक ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगती रहती है। इसमें ये खत्म कर दिया गया है। आपको जिस दिन आप अप्लाई करोगे 7 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपके प्रपोजल में सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित आपको बता देंगे कि आपके प्रपोजल में क्या क्या कमियां हैं, और फ्रेश ऑब्जेक्शंस उसके बाद नहीं लग सकते। एक बार जो ऑब्जेक्शन लग गई बस, उसके बाद नो ऑफिसर इज, नो डिपार्टमेंट इज अलाउड टू पुट एनी फ्रेश ऑब्जेक्शंस। तो 7 दिन में आपको ऑब्जेक्शंस बता दी। अब आप अपना टाइम ले लीजिए, जो भी आपको टाइम लेना है अपने ऑब्जेक्शंस दूर करने के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा समय भी लगे, कोई सर्टिफिकेट कहा जाए या एनओसी लेके हुआ। आपने ऑब्जेक्शन मान लीजिए 1 महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में ऑब्जेक्शन पूरी करके दे दी। जिस दिन आपने ऑब्जेक्शंस पूरी करी तो 45 दिन टोटल थे, 45 में से 7 दिन चले गए, 7 दिन में हमने आपको ऑब्जेक्शन, 38 दिन बच गए। 38 दिन के अंदर आपको सारी अप्रूवल दी जाएगी। और इंटरनली ये डिसाइड किया गया है कि टोटल 30 दिन के अंदर देनी है। 30 दिन के अंदर अगर किसी प्रपोजल पे वो अप्रूवल्स नहीं मिलती, दैट प्रपोजल विल बी पुट अप टू द चीफ सेक्रेटरी, and chief secretary will ensure that in a total of 45 days all the approvals are given to you। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के अंडर में सारे विभाग आते हैं। तो मान लीजिए कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कोई प्रॉब्लम आती है और ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा इस पे मैं क्या निर्णय लूं, आप अपनी फाइल को चीफ सेक्रेटरी को भेजिए 30 दिन के अंदर अंदर, और 30 दिन के अंदर आपको चीफ सेक्रेटरी के पास 15 दिन का टाइम मिलेगा। टोटल 45 दिन है। 15 दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी विल हैव टू टेक अ डिसीजन एंड गिव डायरेक्शंस टू दैट ऑफिसर कि टेक अ डिसीजन इन दिस मैनर। 45 दिन में अगर आपको पूरे अप्रूवल नहीं मिलते तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में और पोर्टल में ऑटोमेटिक डाल दिया गया कि आपको चिट्ठी आ जाएगी कि आपका अप्रूवल हो गया, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। डीम्ड अप्रूवल अगर आपके पास आया, आपको तो डीम्ड अप्रूवल मिल गया, लेकिन बैकएंड पे फिर हम एक्शन लेंगे कि कौन सा ऑफिसर है जिसने 45 दिन में एक्शन नहीं लिया, कौन सा ऑफिसर है जिसने 45 दिन में अप्रूवल नहीं लिया, डीम्ड अप्रूवल क्यों देना पड़ा। फिर इंटरनल इंक्वायरी होगी। तो हर ऑफिसर को दिस विल बी पर्सनली मॉनिटर्ड इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द चीफ बाय द चीफ सेक्रेटरी। अगर कोई भी डीम्ड अप्रूवल होता है, अगर डीम्ड अप्रूवल की नौबत कहीं आती है,
राष्ट्र सबसे पहले।